अबे गधेड़ा, इतना भी नहीं आता। क्या हम लोग किसी को ऐसा बोलते हैं, अबे शेर, तुझे इतना भी नहीं आता? अबे बकरी, तुझे इतना भी नहीं आता? अबे घोड़े कहीं के, तुझे इतना भी नहीं आता? हम क्या कहते हैं, अबे गधेड़ा, गधे कहीं के, तुझे इतना भी नहीं आता। ये गधा और बेवकूफ आर वेरी सिनोनिम्स विद ईच अदर, है ना? लाइक सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। गधेड़ा, बेवकूफ, है ना? गाली क्या, किसी का इंसल्ट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, लाइक गधेड़ा। नाउ इमेजिन, क्या आपके बिजनेस में, क्या आपके धंधे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इंडस्ट्री में, आपका जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर ऐसे गधे एम्प्लॉइज हो, आवा गधेड़ा जेवा, बेवकूफ जेवा जो तमारा कर्मचारीઓ હોય, તમારા લોકો આવા ગધેડા હોય, तो क्या कंपनी ऊपर आएगी या बंद हो जाएगी? क्या लग रहा है भैया? कंपनी डूब जाएगी। गधों ने मिलकर कंपनी का सत्यानाश कर दिया। दैट इज व्हाई टुडेज चैप्टर इज अबाउट हमें किस प्रकार के लोगों को कंपनी में लेना चाहिए, हाउ टू फाइंड द बेस्ट पर्सन फॉर द कंपनी। बधाने मारा जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट स्टाफिंग। Staff, 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 that is so very important for the company। वरना तुम्हारे जो एम्प्लॉयज होंगे वो क्या करेंगे? वो ऐसा ही करते रहेंगे। देखो तो क्या आपको आपकी कंपनी में ऐसे गधे चाहिए? देखना तुम ना बन जाओ ऐसे, वरना आपको भी कोई लेने वाला नहीं है। आई होप कि तुम लोगों को जो मैंने कहा था कि नोटबुक में, वो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज दी हैं, आफ्टर एवरी चैप्टर तुम वो एक्सरसाइज कर रहे हो ना? अगर नहीं करी है तो भैया ये वीडियो आपके लिए था, ध्यान रखना। हाँ, फिर आपको भी कोई लेने वाला नहीं है। वी डू नॉट वॉन्ट कि हमारी कंपनी में कोई गधा घुसे, कोई गधे जैसा इंसान काम करे। देखो, लेकिन दुनिया जो है वो भरपूर भरे हुई है ऐसे लोगों से। इट इज सो डिफिकल्ट। अच्छा आदमी दिया लेकर ढूंढेंगे ना, तभी शायद मुश्किल से मिलेगा। नहीं बोलते तारा जेवो माणस तो मैंने दीवो लઈને शोधून तोय नहीं મળો, दीवो लઈને शोधीश तो पण नहीं મળે, मतलब सो इट्स सो डिफिकल्ट। It's so difficult to find good employee for the company. I tell you, it's very difficult. अच्छे लोगों को ढूंढना, लॉयल और होशियार और काम करने को उत्सुक हो, और जिनमें काम करने की भूख हो, बहुत जबरदस्त काम करना हो, ऐसे ऐसे शेर लोग, ऐसे ऐसे खतरनाक लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। Do you get the idea? आम तौर पे पता है, जनरली you find this type of people. NATURE नटुरे नटूरे फटूरे और मुझे पसंद है छोले भटूरे। वाह! अगर टीचर ने तुमको स्कूल में ऐसा सिखाया है नटूरे फटूरे, तो फिर भी तुम्हारी भी फटी जाने वाली है भैया। जरा देखो किस प्रकार के लोग इंटरव्यू में आते रोज रोज। तालियां तालियां भाई तालियां।
तो आज हम देखने वाले हैं क्या होता है जब देसी लोग जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, वो भी इंग्लिश में। तो सबसे पहले भाई साहब ने अप्लाई करा है नेटवर्क इंजीनियर रोल के लिए। ओके, काफी भारी भरकम चीज होती है, चलो देखते हैं फिर। Hi, so tell me about yourself. Sir, I am sitting in front of yourself. अबे मैडम है वो, उसको सर कह के संबोधित कर रहा है। जॉब इंटरव्यू तो यहीं पे खत्म जब मैडम को सर कह दिया इसने तो। Myself Rakesh Mohanty, and I am technology mad. But if you will ask me what is my passion, I will say hardware. एक सेकंड, what is your what? What is my passion? Passion. अच्छा पैसोन, ओ समझा। But this is for the first time I am doing on Spikey. What the fuck? I am doing on Spikey. Skype, you mean? Pardon, sir? Okay, now go on. इंटरव्यू वाली भी समझ गई। तुमसे ना हो पाएगा। पर गलती इस भोले से बच्चे की नहीं है यार, गलती इसकी स्कूल टीचर की है जिसने इसको ऐसे देखो इंग्लिश कैसे सिखाई। टीचर्स हैं। जब एप्पल के स्पेलिंग APIL एप्पल सिखाए जाएंगे तो ऐसे भोले से बच्चे स्काइप को स्पाइकी बोलेंगे। Sir, I am from Jharsuguda. I studied 10th Saraswati Sishu Vidya Mandir. Graduate Cambridge Institute Ranchi. Not from England. Note it. नोट कर लो, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट रांची, नॉट फ्रॉम इंग्लैंड। हाँ, अच्छा वो बता दिया इसने, वरना मैं तो सोचने लग गया था भैया हमारे फॉरेन रिटर्न है NRI। I am a hidden scientist. Okay, so what Hidden experience do you have? Sir, I am working with BSNL telephone company. Whenever the line goes off, I ride the telephone khamba and make the line good. यही तो अब मैं समझा कि BSNL का नेटवर्क इतना बेकार क्यों है, क्योंकि जब भी उसकी लाइन खराब होती है ये बंदा टेलीफोन खोम्बा की सवारी करने बैठ जाता है। He rides the telephone khomba and make the line good। And during my spare time, I chat on girls on Facebook. And also, I collect pan masala wrappers. I have a huge collection, almost 2,000. हाँ, पान मसाला के शौकीन है, तभी तो भाई साहब की जबान। जुबान केसरी, विमल बोलो जुबान केसरी। मतलब तुम शौक देख रहे हो, पान मसाला के रैपर्स इकट्ठे करने का शौक है। और वो दूसरा शौक क्या था इनका? I chat on girls on Facebook. यही है वो भाई साहब जो फेसबुक पर लड़कियों को हेलो डियर, हाउ इज यू, सेंड पिक्स डियर ऐसे वाले मैसेजेस करते हैं। Sir, I do not have any problem to shifting abroad country, but I will not change my religion. Otherwise, I am very open-minded and I am always happy, even when I am sad. एक सेकंड, ये कैसे होता है भाई? And I am always happy, even when I am sad. Now that is some real talent. ये कोई असली talent है भाई। Even when I am sad, I am happy. I am always happy because I am never sad. I am happy when I am sad. What is this man? English is a very funny language. अबे मजाक थोड़ी ना इंग्लिश यार। तुम्हें क्या लगता है इंग्लिश बोलना आसान है? English speaking like a rice palatity. अरे यार आसान थोड़ी ना इंग्लिश बोलना। ऐसे जॉब इंटरव्यू के लिए लोग इंग्लिश सीखने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। Never. Not. So tell me about yourself. Good morning. Madam ji, I am Vijender Dullar from Panchkula, Haryana. We are land family Jimidar and all land gone now. Mother gone, father gone. I am looking for job. Land gone, mother gone, father gone, everything gone, बेचारा। कितना बुरा हुआ है इसके साथ। So why do you think you're suited for the position of site inspector? Madam ji, I am old construction. I am old construction. Come nature to me. And if you keep Vijender with you, you are finished, madam. You are finished, मैडम जी। खत्म हुआ आप। अगर आपने विजेंदर को जॉब दे दी तो सही में खत्म। खत्म, कंपनी खत्म।
My good name Bholaram Misra. I am pure Brahmin. I passed away from Devta College in BSc Biology. Wow, इनका स्वर्गवास हो गया. I passed away from Devta College. He passed away. I passed away from Devta College. एक सेकंड, अगर ये इंसान ऑलरेडी मर चुका है तो ये इंटरव्यू कौन दे रहा? इसीलिए कहते हैं यार, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो स्कूल में थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो, थोड़ा सा पढ़ लिया करो यार. इंग्लिश का एक वर्ड इधर का उधर मीनिंग ही चेंज हो जाता है यार. तो अगर आप अपने फुटूरे में ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं तो इंग्लिश ढंग से पढ़िएगा. आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में समझ में आया? So if you want that, you don't want to be a donkey in the interview, you have to work very hard. Is it clear? So staffing is very very important. समझ में आ रहा है आपको? स्टाफिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज वी डोंट वांट के कोई गधा घोड़े का भेष बना के कंपनी में घुस जाए, क्योंकि है तो वो गधा ढींचू ढींचू ही करेगा, ढींचू ढींचू ही करेगा. डू यू गेट द आइडिया? वी डू नॉट वांट कि कोई लोमड़ी शेर के भेष में आ जाए. इसीलिए स्टाफिंग करना बहुत जरूरी है. समझ में आ गया? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर द स्टाफिंग कि आप किन लोगों को कंपनी में घुसेड़ रहे हो. बिकॉज जो कंपनी में लोग आने वाले हैं, दोज हु आर गोइंग टू जॉइन योर कंपनी विल डिटरमाइन द सक्सेस रेशियो ऑफ योर कंपनी. कंपनी को कितना आगे लेके जाना है. इज इट क्लियर? सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर नाउ. स्टाफिंग हेडिंग लिखना ऊपर स्टाफिंग, जो भी अभी स्क्रीन पे आएगा वो आपको लिखना है. इज इट क्लियर? मैं पढ़ूंगा, फिर इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो, उसको आप लिख सकते हो. फाइन, मैं समझाऊंगा इन डिटेल, ध्यान देना. The process of acquiring employees for work and training them and maintaining them in the organization is known as staffing. So pay attention to two very important words. क्या लिखा है वहाँ पे? Training them and maintaining them. What do you mean by training them and maintaining them? जो भी आपकी कंपनी में आए हैं, you have to give them proper training so that they get adjusted with the company very quickly. Is it clear? Those who have come into a company, those who have joined your company, you have to give them proper training so that they know everything about the company. Okay? Otherwise, they will have problems. And once they are trained properly, you have to maintain them. Now, what do you mean by maintain them? Maintain यानी क्या? You have to give them very good salary. You have to look after your employees properly. You have to give them extra facilities. वो facilities क्या हैं? अभी हम आगे के points में देखने वाले हैं. सो इन शॉर्ट, अगर वन मार्क क्वेश्चन पूछे, आपको बोर्ड में पूछेंगे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए, आई रिपीट अगेन, प्लीज सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चन. ऑल द एंटायर बोर्ड पेपर इज गोइंग टू कम फ्रॉम द एक्सरसाइज. इज इट क्लियर? सो वन मार्क क्वेश्चन क्या था? द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एम्प्लॉइज फॉर वर्क एंड ट्रेनिंग देम. लोगों को कंपनी में लेके आना और उनको ट्रेनिंग देना, एंड यू हैव टू मेंटेन देम इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज स्टाफिंग. Now we go ahead with the features of staffing. Staffing के features क्या है? Now this is also a 2-3 mark question. What is the meaning of staffing and what are the features of staffing? Staffing का features क्या है? Okay? Important function of management. Staffing is also as important as planning, organizing, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. रिमेंबर, प्लानिंग होना चाहिए. हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज टू बी डन. तो इसमें क्या प्लानिंग होगा? हाउ मेनी पीपल यू वांट, आपको कितने कंपनी में लोग, आपको कितने लोग चाहिए, आपको कब लोग चाहिए, आपको किधर लोग चाहिए, आपको किस प्रकार के लोग चाहिए. समझ में आ रहा है? कितने लोग चाहिए, कब चाहिए, कैसे लोग चाहिए, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको कब तक ये लोग होने चाहिए. इसको बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग. Is it clear? The planning regarding the manpower. Manpower means number of laborers. How many laborers you want? Is it clear? So features में आपको पहला heading लिखना है important function of management. So staffing जो है, it is an important function of management. उसमें क्या लिखा आपने? Staffing is also important as planning, organizing. Now what was organizing? Remember what is organizing? List of activities बनानी है और वो activity सभी के अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देना है. कौन कौन सा काम करेगा, याद आ रहा है? समझाया था, देखना चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, वीडियो है आपके पास. इज इट क्लियर? तो देख लेना. फाइन. स्टाफिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज प्लानिंग, organizing, directing and controlling.
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? फाइन, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, पेरिनियल प्रोसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेरिनियल? पेरिनियल प्रोसेस यानी फॉर एवर, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर एवर। जब तक इस दुनिया में ह्यूमन बींग्स हैं तब तक स्टाफिंग चलता रहेगा, बिकॉज जब तक इंसान है धंधे पानी है तो लोग चाहिए, लोग हमको चाहिए, मतलब प्रोसेस इज ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, लिखो चलो। एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन and business exist, employees and staffing will also exist. So what is perennial process? Perennial process means what? Forever, चलता ही रहेगा। As long as organization and business exist, employees and staffing will also exist. Number 3, concerned with human relations. Concerned with human relations, staff have feelings, emotions, self-respect. So staffing gives more importance to human relations and humanitarian behavior is expected towards the staff. मानव भरा behavior होना चाहिए. Do not treat your staff with an abusive language. अबे तेरी को गधे समझ में नहीं आता, तेरी ये तेरा वो डैश 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 बीप बीप बीप, डू गेट द आइडिया? अगर आप ऐसा उसको गालियों से ट्रीटमेंट देने वाले हो तो कभी ना कभी वो आपका काम छोड़ के भाग जाएगा। डू गेट द आइडिया? व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय प्रीवियस जॉब, जो थी पहले की कंपनी, 20 साल पहले की बात है, मेरा जो एक्स बॉस था वो कांस्टेंट मुझे गालियां देता था, माँ बहन की गालियां, ये वो, इट वाज अ टॉर्चर ओवर देयर। डू गेट द आइडिया? उन्होंने किस बात का ध्यान नहीं रखा? नंबर 3, कंसर्न विद ह्यूमन रिलेशंस। Always treat your staff with lot of respect because also they have what? They have emotions. उनको जैसा आपको लगता बुरा है वैसे उनको भी बुरा लगता है, और अगर आप रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी, गालियां दोगे तो गालियां मिलेगी। एज सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो स्टाफिंग के फीचर्स क्या हैं? पहले 3 पॉइंट समझ में आ गए हैं। पहला, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पेरिनियल प्रोसेस है, चलता रहने वाला प्रोसेस है, और उनको भी डैश होते हैं, इमोशंस होते हैं, मन में जागे इमोशन। डू गेट द आइडिया भैया? तो इमोशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? किसका इमोशन? स्टाफ का इमोशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन नंबर, ओके, आगे क्या लिखा है? स्टाफिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस। नंबर 4, स्टाफिंग क्या है? इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। स्टाफिंग इज अ विच प्रोसेस? डायनामिक प्रोसेस। उसमें लिखो, स्टाफिंग मेक्स ऑल एक्टिविटीज डायनामिक, इतना ही लिखना है। Staffing makes all activities dynamic. What is dynamic? उसमें जबरदस्त एक एनर्जी भर देना। Do you get the idea? आपका स्टाफ, इमेजिन आपका कंपनी का स्टाफ, अगर आपके कंपनी के जो एम्प्लॉइज अगर ऐसे घूमते हो, हाँ बोलो શું કામ છે? ના સાહેબ નથી આયા, કાલે આવજો, तो मजा नहीं आएगा ना। यू वांट कि आपके कंपनी के लोग जो हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो ऐसे हो, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? नो, द सर हैज नॉट कम हियर, कैन आई गिव अ कॉल टू यू? द मोमेंट माय सर कम्स आई विल कॉल बैक टू यू, ओके? इफ एनीथिंग नीडेड प्लीज कॉल मी, आई विल हेल्प यू सर। डू यू गेट द आइडिया? यस, वी वांट आवर स्टाफ टू बी डायनामिक, फुल ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है आपको? बिकॉज वो आपकी कंपनी के लोग हैं, इट रिप्रेजेंट्स योर इमेज, इट रिप्रेजेंट्स योर कंपनीज पर्सनालिटी, कंपनीज इमेज का सवाल है। तो आपका स्टाफ कैसा होना चाहिए? डायनामिक होना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए, नल्ले नहीं चाहिए मेरे को। इज इट क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। नया पॉइंट देखो, रिलेटेड विथ अदर मैनेजरियल फंक्शंस। रिलेटेड विथ व्हाट? अदर मैनेजरियल फंक्शंस। So which are the other functions of management? Planning, organizing, directing, planning, organizing, directing. अगर ढंग से होगा तो ही स्टाफिंग ढंग से होगा। तुमने ठीक से प्लान किया था, क्या प्लान किया था? कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, कब तक हमको वो चाहिए, तुमने ये सब एडवांस में प्लान कर लिया था। समझ में आ गया? तो प्लानिंग ढंग से होगा तो ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग भी ढंग से होगा।
इज इट क्लियर? चलो देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद स्टाफिंग। इन सबका गहरा रिश्ता है स्टाफिंग के साथ। सभी पॉइंट्स, अगर पहला पॉइंट स्टेप सही होगा, फर्स्ट स्टेप सही होगा, तभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उसको फॉलो करेंगे। बाकी पहला स्टेप रॉन्ग हो गया, सारे स्टेप्स रॉन्ग हो जाएंगे। फाइन। पॉइंट नंबर 4, 5, 6। पॉइंट नंबर 6, वाइड स्कोप। Staffing is not just an activity of labor welfare. It is also concerned with training and developing the employees. हमें सिर्फ उनको सैलरी देना, उनको स्कीम्स देना, उनका ध्यान रखना, इतनी बात नहीं होती है। स्टाफिंग में और भी बड़ी बातें हैं। क्या है? हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी है ताकि उनकी स्किल्स बढ़े। जब तुम्हारे एम्प्लॉयज की स्किल्स बढ़ेगी तो किसका फायदा होगा? इमेजिन, थिंक, जब कंपनी अपने खर्चे पे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रही है, उसको स्किल्स बढ़ा रही है, तो किसको बेनिफिट होगा? ऑब्वियसली कंपनी को बेनिफिट होगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और इंडिविजुअली जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉय है, उसको भी एक फीलिंग आएगा कि देखो मुझे कुछ नया सीखने को मिला, मैं भी कुछ नया लाइफ में कर रहा हूँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। समझ में आया बेटा? वेरी गुड। देन नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये भी लिखना ध्यान से। द एक्सपेंडिचर डन ऑन प्रोक्योरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज नॉट एन एक्सपेंस बट एन इन्वेस्टमेंट। समझना, आपके पेरेंट्स अगर आपको लैपटॉप लाके दे रहे हैं, 50,000 का लैपटॉप लाके दिया, आपके पेरेंट्स ने आपको कंप्यूटर पे खर्चा किया, आपके पेरेंट्स आपको अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खिलाते हैं, आपको अच्छी स्कूल में भेजते हैं, सब कुछ अच्छा, व्हीकल भी अच्छा लाके दिया, और सबसे बड़ी बात, यूविल क्लास में ज्वाइन करवा दिया, इन्वेस्टमेंट किया, फीस भरा। डू यू गेट द आइडिया? ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है। क्यों? बिकॉज आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आपका एजुकेशन बढ़ेगा, आपका टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका एजुकेशन इंप्रूव होगा, तो किसको फायदा होगा? आपको फायदा होगा। सो आपके पेरेंट्स जो आप पे खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। उसी प्रकार से कंपनी जो खर्चा कर रही है अपने एम्प्लॉइज पे, वो खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, अपने एम्प्लॉइज पे इन्वेस्टमेंट है। समझ में आया? Okay, very good. So what have we done? A brief and fast revision. We have done these points. So company staffing के features क्या थे? Important function of management, perennial process, concerned with human relations. और क्या देखा? Staffing is a dynamic process related with other managerial functions, wide scope है, and capital expenditure. You can pause the video and write the notes. लिखना कंपलसरी है, भूलना नहीं। Is it clear? Yes. वरना पता है ना इंटरव्यू में क्या होगा, वो डेंचू वो तुम्हारा ना हो जाए। वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। हेडिंग लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। हेडिंग लिखा, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग નું મહત્વ શું છે? હેડિંગ लिखो, any organization without staff is like a skeleton. Staffing is the only living means of production. One more question, which is the only living means of production? जिंदा कौन है? बोले स्टाफ। नाउ आपको 3 महीनों से मैंने क्लास में नहीं देखा, मेरा क्लास एकदम सूना सूना लगे तेरे बिन मेरा जो क्लास है, जग सूना लगे। समझ में आया? बच्चे नहीं हैं क्लास में, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो क्लासरूम तो है पर वो हार्ड पिंजर जैसा। यू कैन सी मैंने हार्ड पिंजर दी है, तो क्लासरूम में तुम बच्चे जो हैं वो तो मेरी क्लास की जान हो, मेरी शान हो, मेरी आत्मा हो। डू यू गेट द आइडिया? तुम क्लास में आते हो तो मजा आती है मेरे को। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वैसे इमेजिन, कंपनी में अगर स्टाफ ना हो तो कंपनी खाली खाली हो जाएगी। समझ में आया? इसीलिए एक हार्ड पिंजर जैसा हो जाएगा कंपनी। अगर कंपनी में कौन नहीं है? स्टाफ नहीं है, और गधे नहीं चाहिए हमको। डू गेट द आइडिया? समझ में आ गया? याद रखना, आजकल कौन किसकी खाल में घूम रहा है? गधे भी
घोड़े की खाल पहन के घूमते हैं, ध्यान रखना, दे प्रिटेंड के वो घोड़े हैं पर एक्चुअली होते गधे हैं, ध्यान रखना. Any organization without staff is like a skeleton. Staffing is the only living means of production. Now, हम जो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी में गधे नहीं होने चाहिए, गधे नहीं होने चाहिए, इसका मतलब समझें. क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफ, क्यों तुम्हारी कंपनी के लिए स्टाफ इतना महत्वपूर्ण है. 5 मार्क क्वेश्चन ये बन सकता है. कंपनी का जो स्टाफ है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये आपको सिखा रहा हूं. ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग कंटिन्यू हो रहा है. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कंपनी में स्टाफिंग का महत्व क्या है, क्यों गधे नहीं होने चाहिए, उसके कारण क्या है. ओके, क्योंकि पहला पॉइंट क्या है, ड्राइविंग फोर्स. ना व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स, ये एम्प्लॉयज को बूस्ट करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है. समझ में आ रहा है, मैं पढ़ता हूं फिर देखते हैं आगे क्या लिखा है. अ वेल सेटिस्फाइड स्टाफ एंड कंटेंटेड स्टाफ can achieve goals of business quickly, thus it's a driving force. Facilities given by people given ये आपको ये नहीं लिखना, यहाँ तक लिखना. A well satisfied staff and contented staff can achieve goals of business quickly, thus it is a driving force. यहाँ तक लिखना है. फर्स्ट पॉइंट इतना ही है, वापस बोलता हूँ. A well satisfied staff and contented staff can achieve goals of business quickly, thus it is a driving force. मैं आपसे पूछता हूँ, कब एक कंपनी का स्टाफ कंटेंटेड रहेगा. कंटेंटेड यानी हैप्पी, सेटिस्फाइड, धराइलोच मानस से, उसको बहुत खुश है, वहां पे किसी प्रकार का उसको नाराजगी नहीं है. तो गूगल जो है ना, गूगल वो अपने कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं देती है. जैसे कि क्या है, आई हैव अ शॉर्ट वीडियो ओवर हियर. द गूगल के जो एम्प्लॉयज हैं दे वो आपको शेयर कर रहे हैं कि कितने हैप्पी है गूगल में, कितने खुश हैं गूगल कंपनी के अंदर काम करने के लिए. देखो ऐसा यहाँ दिखा रहे हैं. Google is a place that I just fell in love with the culture. I fell in love with the energy. There was just the vibe that I wanted to be a part of. ये कंपनी का कैंपस है. I can never imagine myself getting bored because we're thinking about billions of users, and so that's a lot of impact that you can have, and it's just really gratifying. Google is so much at the forefront of technology, and the way that our culture is built, we are always looking for the 10x. We are always looking for the leapfrog innovation. So you have to be willing to let all your preconceived notions be broken at any moment. You're gonna have to make your own rules sometimes, and this is actually part of the fun. I get to try new technologies. I get to implement them in different ways that maybe no other company has done them before. And so you can really go beyond your skill set that you think you have at the moment and push the boundaries. The part that makes it really fun is there are so many teams across Google that have amazing expertise. And I get to work with these people, not only build something with them, but I learn so much. Pick any topic, and I can promise you there's someone here who is both better at it than you or more knowledgeable, and also, more importantly, willing to help you learn. Everybody here is so nice. They're so encouraging. So that's very reassuring to be in a company where people value you. I am fortunate enough to work with people from a lot of different experience, a lot of different backgrounds, and we use that in our advantage. It's really the best idea wins. There's a lot of debate, but it's really to bring those different viewpoints together, and that's what we want our products to represent. We believe the benefits of technology should apply to all, and that's a mission that really is very, very inspiring. So when I show up at work, I'm able to do all the things that I love, solving hard problems and working for the people that I manage. That makes it worthwhile for me to show up every day. गूगल में ये नहीं चाहिए. गूगल में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है. समझ में आया? यस. तो गूगल पता है क्या सर्विस प्रोवाइड करता है अपने स्टाफ को, या एक लिस्ट दिया है. लिखना नहीं है, खाली आपके इन्फॉर्मेशन के लिए. क्या लिखा है? फ्री ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, द ऑर्गेनिक फूड इज प्रिपेयर्ड बाय शेफ,
free health and dental checkup, free haircut, free dry cleaning, subsidized massages, gym, swimming pool, hybrid car, nap pods, video game, football, ping pong, on-site physician, डेथ बेनिफिट, क्या क्या सुविधाएं गूगल देता है आपको, ताकि वो एम्प्लॉय जो है ना वो फ्रेश रहें, खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें, ताकि काम पे ध्यान दे, काम को आगे बढ़ाएं। समझ में आया? ड्राइविंग फोर्स है, स्टाफ आगे लेके जाएगा कंपनी को, पीछे लेके नहीं जाना कंपनी को। समझ में आ गया ना? इमेजिन, लेकिन कंपनी का जो स्टाफ है वो सोच रहा हूँ कि यार રાત્રે 7 વાગે કાપવાનું બાકી છે, કપડાં ધોવાના બાકી છે, બાબાનું હોમવર્ક બાકી છે, સ્કૂલમાંથી બાબાને લાવવાનો બાકી છે, પેલા ભાડાના કપડાં લાવવાના બાકી છે, ઢીકનું બાકી છે। ये सारे काम उनके पता है कौन देख लेता है? कपड़े धुलने का, बच्चों को स्कूल से लेके आने का, सब्जी कटवाने का, ये गूगल करवा देता है। यस, आप बैठे बैठे ऑफिस में गूगल में एक सब्जी काट सकते हो, काम कर सकते हो। उनका कैंपस बहुत जबरदस्त कैंपस है उनका, वेरी फ्री कल्चर, पर काम चाहिए, काम होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। ओके, सो इंपॉर्टेंस का पहला पॉइंट क्या था? ड्राइविंग फोर्स। सेकंड पॉइंट इज डायनामिक एक्टिविटी। Staff brings dynamism and performs all the activities of business. As I told you, the staff must be dynamic, it must be energetic, it must be enthusiastic, it must be full of energy. समझ? नबड़ा लोगों को नहीं चाहिए। समझ में आया? नबड़ा लोगों को कंपनी नहीं चला, डायनामिक लोग को चाहिए। ध्यान रखना, डायनामिक एक्टिविटी होगा। Is it clear? Then number 3, important for other functions of management. Management function like planning, organizing, directing and controlling will not be successful without proper staffing. याद रखना, मैंने क्या कहा था? Until and unless the first step is right, the second step will not be right. So अगर पहला स्टेप सही होगा तभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉलो करेंगे। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन डायरेक्टिंग, ये सब बहुत जरूरी है कि वो सही ढंग से हो, तभी स्टाफिंग भी ढंग से होगा। इज इट क्लियर? सो स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, याद रखना। और दूसरी बात, ये प्लानिंग करेगा कौन? प्लान कौन बनाने वाला है? आपके स्टाफ, आपके एम्प्लॉइज। पर अगर वो गधे हैं तो प्लान भी कैसा बनेगा? गधेड़ा जैसा प्लान बनेगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस। सो इन शॉर्ट, जिसको तुम काम दे रहे हो, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का और स्टाफिंग का भी, के लोगों को ढूंढ के लेके आओ। आई रिपीट, तुमने अगर किसी गधे को ये काम दिया है कि जाओ लोगों को अपनी कंपनी के लिए ढूंढ के लेके आओ, और अगर वो खुद गधा है तो गधा क्या लेके आएगा? गधा ही लेके आएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपका स्टाफ सही होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान देना। Important for other functions of management. So which are the other functions? Planning, organizing, directing, कंट्रोलिंग। ये ढंग से कब होगा? जब स्टाफ भी ढंग का होगा, गधे नहीं भरे होंगे। समझ लो? वेरी गुड। पॉइंट नंबर 4, लिम्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। यहां पे मैंने एक बनियन ट्री दिखाया है। क्या तुम बनियन ट्री को धक्का मार के गिरा सकते हो? सोचो सोचो, इम्पॉसिबल। बड़ी मुश्किल से वो गिरता है। कितने सारे कटर चाहिए, मशीन बड़े बड़े, तब जाके उसको तुम एक झाड़ काट पाओगे। पर देखो ये लिम्स क्या है? लिम्स यानी हाथ और पैर। कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन, वो किस पे खड़ी है? स्टाफ पे खड़ी है। इमेजिन तुम्हारा अपर बॉडी स्ट्रांग है, पर जो लोअर बॉडी है, जो पैर है, वो कमजोर हैं, तो क्या तुम लंबी रेस दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे। तुम्हारे पैर कमजोर हैं, लिम्स यानी हाथ और पैर। तो कंपनी के हाथ और पैर क्या कमजोर होने चाहिए, नल्ले होने चाहिए, कि जोरदार होने चाहिए? जोरदार होने चाहिए। स्टाफिंग मस्ट बी डायनामिक। डू यू गेट द आइडिया? तभी मैंने वहां बनियन ट्री बना के दिया है कि प्लानिंग इज द ब्रेन, प्लानिंग इज द ब्रेन, staff are the limbs of the enterprise. Without limbs, no activity can be done. Imagine अगर तेरे हाथ और पैर में बल नहीं है, हाथ और पैर कमजोर हैं,
तो तू कुछ नहीं कर पाएगा. You have to be strong. Your company must be strong and staff are the limbs of the company. One more question पूछेंगे, आपको समझाना पड़ेगा. Is it clear? Fine. Point number 5. Proper planning and distribution of work creates a feeling of job satisfaction among employees. Systematic staffing procedures helps to solve problems of employees. So, job satisfaction. Now, what is job satisfaction? I feel happy. I feel very good when I am doing my job. पर वो कब होगा? मुझे काम में मजा कब आएगा? जब मुझे क्लियर कट पता है क्या कि मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या काम नहीं करना, मुझे क्लैरिटी है. पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टमैटिक स्टाफिंग प्रोसीजर्स हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज. तो मेरा काम में इंटरेस्ट बढ़ेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा. ठीक है. एंड पॉइंट नंबर 6, हार्मनी. नाउ व्हाट इज हार्मनी? Proper staffing helps to establish cordial and friendly relationship between employees and employers. Harmonious relationship. Remember that principle of management में आया था, harmonious relationship होना चाहिए किसके बीच में? Between the, उसमें आया था mental revolution principles of management given by हेनरी फेयोल में, टेलर में कहीं पे आया था, फेडरिक टेलर का था. मेंटल रिवॉल्यूशन. इन पॉइंट ऑफ फ्रेडरिक टेलर, मेंटल रिवॉल्यूशन यानी क्या? लोगों को अपना नजरिया चेंज करना है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी, और हार्मनी रखनी है, पीसफुल संबंध रखना है. देखो एक कोटेशन लिखा है वहां पे, द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम इज ईच इंडिविजुअल मेंबर, द स्ट्रेंथ ऑफ ईच मेंबर इज द टीम. कितना बढ़िया सेंटेंस लिखा है वहां पे. ठीक है. फाइन. So what have we done today? We have done today, फटाफट देख ले हम लोग. मीनिंग ऑफ स्टाफिंग देख लिया, स्टाफिंग के फीचर्स देखे, ये आपके स्टाफिंग के फीचर्स देखे, और 5 मार्क का क्वेश्चन आज आपने लिख लिया है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग? स्टाफिंग का महत्व क्या है, ये आपने लिख लिया है. भूलना नहीं, नोटबुक में लिखना, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लिखने. जो बाकी हो तो कर लेना, प्लीज कर लेना. इज इट क्लियर? चलो, बाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, एंड रिमेंबर घोड़ा बनना है. यस, चलो बाय.